दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। डिफरेंट डिपार्टमेंट में ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं और इनको फिल करने की जो स्टार्ट डेट है वो आपकी 9 जनवरी है। मतलब 9 जनवरी 2024 से आप इनकी ये जो वेबसाइट है यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं DSSSBonline.nic.in पे। और जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 7 फरवरी रहेगी। मतलब 7 फरवरी तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है, ऑफलाइन फिल नहीं करना है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है जिनमें पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। आप एक बार देख लीजिए, पीजीटी हिंदी मेल, पीजीटी हिंदी फीमेल और पीजीटी हिंदी की पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। ये कैटेगरी वाइज इनका डिस्क्रिप्शन है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। उसके बाद पीजीटी मैथ मेल फीमेल और पीजीटी मैथ की पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। ये जो पीजीटी मेल फीमेल करके पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, आप देख सकते हो। जबकि जो पीजीटी मैथ सिर्फ है जिसको कोई भी भर सकता है मेल और फीमेल, वो आपकी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। सभी डिपार्टमेंट में ऐसा ही है लगभग। फिर पीजीटी फिजिक्स मेल, पीजीटी फिजिक्स फीमेल और पीजीटी फिजिक्स की पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। और पीजीटी केमिस्ट्री की पोस्ट भी एडवर्टाइज हुई हैं। ऐसे ही तीनों कैटेगरी में पीजीटी बायोलॉजी की पोस्ट भी एडवर्टाइज हुई हैं और पीजीटी इकोनॉमिक्स की पोस्ट भी एडवर्टाइज हुई हैं। उसके बाद जो पीजीटी कॉमर्स की पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं आप चेक कर सकते हो। पीजीटी हिस्ट्री मेल फीमेल और पीजीटी हिस्ट्री करके पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी की पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस तीनों कैटेगरी में पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, मेल फीमेल और साइंस ऐसे करके। पीजीटी सोशियोलॉजी की भी पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं और होम साइंस की पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। तो टोटल आप देख सकते हो, टोटल आपकी 297 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। और इनको फिल करना है, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है आप चेक कर सकते हो, ये वेबसाइट है इनकी। और 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। ठीक है, आपको मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करनी है इन्होंने लिखा है, ऑफलाइन इसमें कोई पोस्ट नहीं भरनी है। ये आपका डिटेल है पोस्ट की। ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो हिंदी है मेल फीमेल या जो भी है उसके लिए इनकी जो क्या है क्वालिफिकेशन इन्होंने दी है। ये कैटेगरी वाइज डिस्क्रिप्शन दिया है कि कितनी पोस्ट है और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन की है। ये आपको ध्यान से देखनी है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो मास्टर डिग्री इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। किसी भी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें मास्टर डिग्री होना आपका होनी चाहिए। मान लो ये पीजीटी हिंदी की पोस्ट है तो हिंदी में आपकी मास्टर डिग्री एमए हिंदी होनी चाहिए। और डिग्री इन एजुकेशन में कोई डिग्री आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और क्वालिफिकेशन जो ये दूसरी क्वालिफिकेशन है डिग्री इन एजुकेशन, मतलब कि जो बीएड होती है वो बीएड होती है एजुकेशन की डिग्री। अगर आपके जो बीएड नहीं है तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए सेम सब्जेक्ट में, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। प्लस इसका मतलब है एमएससी प्लस एमएससी हिंदी हो आप, क्योंकि ये हिंदी की पोस्ट है। सपोज एमएससी हिंदी प्लस बीएड अगर आप हो तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप एमएससी हिंदी प्लस आप पीएचडी हो उसी सब्जेक्ट में तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने इसमें दिया है कि ये आपकी क्वालिफिकेशन है जो दूसरे नंबर पे, ये आपकी रिलैक्स है। या तो आप एमएससी के साथ आपने बीएड की हो या तो एमएससी के साथ आपने पीएचडी की हो, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा जो इन्होंने लिखा है, हैविंग ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन विद द मैंडेटरी condition that the candidate will require the BEd qualification within a period not exceeding 3 years from the date of his joining of the service। ठीक है, मतलब कि अगर आपने जो बीएड का है वो आपको ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर करनी पड़ेगी, इन्होंने ऐसा लिखा है। डिज़ायरेबल कोई क्वालिफिकेशन इसमें नहीं है। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है कि 3 साल का डिज़ायरेबल है, मतलब कि 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन अ कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल इन द सब्जेक्ट कंसर्न। यानी कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस अगर होगा तो ये डिज़ायरेबल होगा। आप इस मतलब वो आपको क्या करेंगे, प्रीफरेंस देंगे। डिज़ायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। मतलब फॉर्म आप भर सकते हो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट एक्सपीरियंस को प्रीफरेंस देंगे। ये इसका पे स्केल है, पे लेवल 8। उसके बाद इन्होंने थोड़ा बहुत दिया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है तो सेम डिपार्टमेंट में वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या रूल्स एप्लीकेबल है।
दूसरी जो पोस्ट है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल, उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी है एसेंशियल। आप इसको सेम ही है लगभग कि या तो आप एमएससी होने चाहिए और बीएड आपके पास होनी चाहिए, या तो आप एमएससी प्लस पीएचडी होने चाहिए, ठीक है। देन जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी जो म्यूनिसिपल काउंसिल में एडवर्टाइज हुई हैं, उसके लिए भी इन्होंने जो आपकी क्वालिफ़िकेशन दी है। इसके बाद मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की क्वालिफ़िकेशन इन्होंने दी है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी मैथ में और डिग्री एजुकेशन में होनी चाहिए। अगर आपके पास बीएड मतलब डिग्री इन एजुकेशन का मतलब है कि बीएड, ठीक है, वो नहीं है तो आपके पास सेम सब्जेक्ट में आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। तो लगभग वैसे ही है आपका सारा जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की जो इन्होंने मांगी है वो सारे सब्जेक्ट्स में लगभग सेम है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स का दिया हुआ है। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप इस डिटेल एडवर्टीज़मेंट में पहले आप एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन चेक कर लीजिए, ठीक है। तो लगभग सब में वही मांगा है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी एमएससी डिग्री प्लस बीएड या तो एमएससी डिग्री के साथ आपके पास पीएचडी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में, वही मांगा है। फिज़िक्स में भी ऐसे ही है, सेम ही है सब में जो क्वालिफ़िकेशन है। यानी आप अगर क्वालिफ़िकेशन देखोगे तो एमएससी जो भी सब्जेक्ट है आपका उसमें एमएससी प्लस बीएड हो तभी भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, और अगर आप एमएससी प्लस पीएचडी हो तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये सारे ही आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये जो भी डिटेल एडवर्टीज़मेंट है इसका लिंक आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार फॉर्म फिल करने से पहले। फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा कि एलिजिबिलिटी आप कंप्लीट करते हो या आप नहीं करते हो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये आपका हिस्ट्री के लिए भी सेम ही है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिस्ट्री में, और या तो एजुकेशन में आपके पास बीएड होनी चाहिए, यानी एमए हिस्ट्री प्लस बीएड या तो एमए हिस्ट्री प्लस पीएचडी इन हिस्ट्री आप होने चाहिए। तो सेम ही है लगभग सारे डिपार्टमेंट्स का। ज्योग्राफी के लिए भी इन्होंने ये सेम क्वालिफ़िकेशन ही दी है इसमें। ज्योग्राफी के बाद आप चेक कर लीजिए इसमें पॉलिटिकल साइंस के लिए है, पॉलिटिकल साइंस में भी सेम ही क्वालिफ़िकेशन है। इन्होंने अलग अलग मेंशन किया है सबके लिए, मतलब कि पोस्ट अगर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में एडवर्टाइज हुई है उसके लिए अलग से मेंशन किया है। तो हो सकता है एक दो पॉइंट में कुछ डिफरेंस हो, आप ज़रूर चेक कर लेना एक बार अपना फॉर्म फिल करने से पहले कि आप कहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप क्वालिफ़िकेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। सो आप यहाँ से एक बार आप देख लीजिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर लीजिएगा कि यही होता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है। आपकी क्वालिफ़िकेशन और वो सारी जो है जो डेट है वो आप जो डेट एडवर्टाइजमेंट की जो लास्ट डेट है वो उस तक आपकी मैच होनी चाहिए, ठीक है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, इन्होंने हमने पहले ही बता दिया है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। 7 फरवरी तक आप इसको ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ रखी है इन्होंने। और जो भी वीमेन कैंडिडेट्स हैं या कैंडिडेट जो एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी है, या तो जो है आपके जितने भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं इन सब कैटेगरीज़ की, ठीक है, उनको एग्जम्प्ट किया है फ़ीस से, उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। जो भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं और जो कैंडिडेट्स हैं इन सारी कैटेगरी के, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। अदरवाइज़ 100 रुपीज़ इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है जो आपको ऑनलाइन फिल करनी है। ये एग्ज़ाम की स्कीम है, आप चेक कर लीजिए। एग्ज़ामिनेशन आपका जो इनका होगा ये आपका टायर 1 का एग्ज़ामिनेशन है जो नीचे दिया है इन्होंने। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 300 इसमें MCQ होंगे, ठीक है। और MCQ आपके ये सारे जो है इसमें टॉपिक रहेंगे, प्लस आपका जो सब्जेक्ट है सेक्शन जो सेकंड है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। आपका पोस्ट वगैरह मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा इन्होंने सब कुछ इसमें मेंशन किया है। तो आप चेक कर लीजिए एक बार इनका जो भी रिजर्वेशन बेनिफिट का इन्होंने दिया है, ठीक है, कि आपने जो कैटेगरी फिल की है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और जो भी रिजर्वेशन है आई थिंक वो दिल्ली जो एज़ पर द दिल्ली गवर्नमेंट है, तो आप उनके अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उनके जो भी लेटेस्ट ऑर्डिनेंस हैं आप वो ज़रूर चेक करिएगा, जो लेटेस्ट उनके सर्कुलर है कि वो कैटेगरी से रिलेटेड उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वही यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे।